टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिज़नेस रिस्क क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती हैं और उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी बिज़नेस होता है तो बिज़नेस में हमेशा ही रिस्क होता है, और जहाँ रिस्क होता है वहाँ प्रॉफिट भी होता है। यानी जहाँ जहाँ रिस्क होगा वहाँ वहाँ प्रॉफिट भी होगा। ये बात हमेशा नोट करके रखना है अपने पास। तो ये बिज़नेस रिस्क क्या होता है? बिज़नेस रिस्क का मतलब होता है कि जब कभी भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, टू प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। पहला होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो जाए, और दूसरा होता है कि हमारा बिज़नेस अनसक्सेसफुल हो जाए। तो ये रिस्क है कि बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल होगा कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में हो रहा है बिज़नेस करने से, तो वो बिज़नेस हो गया सक्सेसफुल। और वहीं अनसक्सेसफुल बिज़नेस का मतलब होता है कि हमें बिज़नेस में लॉस हो जाए, या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस अमाउंट में ना हो जिसकी वजह से हम बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकें। तो ये जो सेकेंड कंडीशन है जहाँ पे हमारा बिज़नेस अनसक्सेसफुल हो रहा है, यही आता है हमारा बिज़नेस रिस्क। सब चीज़ ठीक रहा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो डेंजरस होता है, और वही जो डेंजरस सिचुएशन है वही बिज़नेस के लिए बिज़नेस रिस्क होता है। ठीक है, ये जो बिज़नेस रिस्क होता है वो क्यों होता है? ये बिज़नेस रिस्क इसलिए होता है कि लोगों के प्रेफरेंसेस में, लोगों के टेस्ट में चेंज आ जाता है। अगर मैं बोलूँ तो पहले लोग जो थे इंडिया के, वो दाल चावल सब्ज़ी हेल्दी फूड खाना पसंद करते थे, बट अभी के जो जनरेशन आई है वो क्या खाना पसंद करती है? पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, है ना, फास्ट फूड। ठीक है, तो जो भी रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन फूड्स मतलब सर्व करती हैं, उनका क्या हुआ? उनका सेल डिक्रीज़ हो गया। उनका जो बिज़नेस है उसमें अब प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब उसमें क्या होने लगेगा? लॉस। क्यों? क्योंकि लोगों का जो शिफ्ट है वो किस तरफ चला गया? फास्ट फूड की तरफ, है ना। तो इसीलिए कोई भी बिज़नेस में कभी भी कोई नहीं जान सकता कि कब इंसान का जो टेस्ट है और प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फैशन का। फैशन इंडस्ट्री में हमेशा पता है कि हमेशा से ही चेंज होती आई है, तो किसी भी बिजनेसमैन को नहीं पता कि कब कौन सा फैशन चेंज हो जाए। पहले फैशन था कि पहले लोग टी शर्ट पहना करते थे, फिर क्या हुआ कि लोग स्लीवलेस पहनना स्टार्ट कर दिए। तो जो लोगों ने टी शर्ट की बिज़नेस की है, क्या उनका बिज़नेस अच्छे से चलेगा? नहीं चलेगा। उनके बिज़नेस में क्या होगा? प्रॉफिट बहुत ही कम होगा क्योंकि सेल ही नहीं होगा, और कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि उनको लॉस हो जाए, है ना। और वहीं जो स्लीवलेस जो ड्रेसेस सेल करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, उनका बिज़नेस क्या होगा? ग्रो करने लगेगा। तो बिज़नेस में रिस्क हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कब और कैसे कौन सा रिस्क हमारे हमारे बिज़नेस में आ जाएगा। हमारे लाइफ की मैं अगर एग्जांपल दूं तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। सपोज़ करो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बाहर बारिश हो रही है, तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा उस टाइम, आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा उस टाइम बारिश में जाने का। क्यों? क्योंकि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि आप बीमार पड़ सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि आप बीमार नहीं भी पड़ो। तो इन केस अगर आप बीमार पड़ते हो तो क्या होगा? ये आपका रिस्क होगा। ये आपको एक माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो। लेकिन फिर आपको माइंड में आता है कि नहीं, मेरा जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बीमार हो जाऊं भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये काम होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि लाइफ में ये रिस्क वाला काम हुआ, वैसे ही बिज़नेस में भी रिस्क का काम होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि नेचर क्या है बिज़नेस रिस्क का। तो सबसे पहला है, बिज़नेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। यानी बिज़नेस में जो है रिस्क वो अनसर्टन है, कभी भी आ सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि इंडिया के अधिकतर लोग जो है वो कौन सा काम करते हैं? किस ऑक्यूपेशन में है? फार्मिंग, है ना। फार्मिंग ऑक्यूपेशन में है, और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो इंडिया में रहते हैं वो अपने इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? रेनफॉल पे, है ना, कि बारिश होगी तब हम अपने लैंड का इरिगेशन करेंगे और फिर उसमें जो हमारे सीड्स हैं उसको बोएंगे, है ना। और जो फसल होती है वो क्या करते हैं फार्मर्स? उसे कट करके हार्वेस्ट करके क्या करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं। तो ये जो फार्मर करते हैं ये क्या एक तरीके का बिज़नेस नहीं हुआ? इन्होंने कोई क्रॉप को ग्रो करवाया, फिर उसे क्या करते हैं? बेच देते हैं, इन एक्सचेंज उन्हें क्या मिलते हैं? पैसे। तो ये क्या हुआ? बिज़नेस हुआ, बिल्कुल एक टाइप ऑफ बिज़नेस हुआ।
तो जो फार्मर बिजनेस करते हैं उनकी भी बिजनेस में एक अनसर्टेनिटी है। क्या है? ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अनसर्टेनिटी है। क्या है वो? इरिगेशन। यानी मॉनसून तो कभी कभी पहले आ जाता है, कभी कभी बाद में आता है और बहुत रेयरली ही टाइम से आता है। तो अगर मॉनसून नहीं आया, अगर रेनफॉल नहीं हुआ, तो वो क्या फार्मर इरिगेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो बिजनेस फार्मर कर रहे हैं उसमें आपने देखा कि यहाँ पे कैसे एक अनसर्टेनिटी है कि रेनफॉल होगा भी और रेनफॉल नहीं भी हो सकता है ना। तो इसी तरह हर बिजनेस में होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बिजनेस रिस्क बिल्कुल ही अनसर्टन होता है, कोई उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। यानी रिस्क के बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। अब अगर फार्मर ये बोले कि नहीं, मैं क्रॉप्स का जो सीड है वो नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बारिश कब आएगी। अगर बारिश टाइम से नहीं आई तो फिर मेरा फसल अच्छा नहीं होगा, फसल अच्छा नहीं हुआ तो फिर मेरा प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। तो क्या फार्मर ऐसा करते हैं? नहीं, फार्मर ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो रिस्क लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तो बारिश आया तो वो प्रे करते हैं भगवान से कि नहीं, जो बारिश है वो टाइम से ही आना चाहिए ताकि हमारा जो फसल है वो हम टाइम से उसमें लगा सकें और फिर काट कर मार्केट में जाकर सेल कर सकें। तो ये जो रिस्क है ये फार्मर की ही लाइफ में नहीं बल्कि हर एक बिज़नेस में एसेंशियल पार्ट होता है। हर एक बिज़नेस में ऐसा होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे उनको प्रॉफिट भी हो सकता है और हो सकता है कि उससे उनको लॉस भी हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिटेल शॉप है। आप कभी भी अपने आसपास में जो छोटे छोटे रिटेल शॉप होते हैं वहाँ पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो क्या कहते हो कि भैया अगर कभी आपके पैसे कम होंगे तो क्या बोलते हो? भैया मैं आपको कल दे दूँगी पैसे। ठीक है, तो वो बिजनेसमैन क्या करता है? आप पे ट्रस्ट करता है, वो एक रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल आप पैसे दे भी दो और नहीं भी दो, है ना। हो सकता है कि वो भूल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा तो भूलते नहीं हैं, उन लोगों का माइंड बहुत शार्प रहता है इन सब चीज़ों में। सामान भले ही गलत दे दे, सामान कब एक्सपायर हो रहा है वो भूल जाएंगे लेकिन अपने पैसे को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इन केस हम लोग लेते हैं कि कभी भूल जाए तो वो उनके लिए रिस्क है कि आप पता नहीं वो पैसे को दोगे भी कि नहीं दोगे, लेकिन वो रिस्क क्या करते हैं? लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का ये रूल है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस का एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है। Third, degree of risk depends upon the nature and the size of business. Of course, यहाँ पे कह रहा है कि डिग्री जो है रिस्क का वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरीके का है और बिज़नेस का साइज़ क्या है। जैसे कि अगर कोई फार्मर है, ठीक है, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है। कितना? 1 एकड़ ज़मीन है। अब वो रिस्क ले रहा है कि बारिश आएगी तब मैं उस 1 एकड़ ज़मीन पे इरिगेशन करके अपने क्रॉप्स को उगाऊंगा। ठीक है, और वहीं एक फार्मर है जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है और वो भी वही रिस्क ले रहा है कि बारिश आएगी तब मैं अपने फसलों को लगाऊंगा। ठीक है, तो आप बताइए कि किसका रिस्क ज़्यादा है, 1 एकड़ वाले का या 10 एकड़ वाले का? 10 एकड़ वाले फार्मर का। क्यों? क्योंकि उसके पास लैंड ज़्यादा है, उसने बहुत सारे सीड्स ऑलरेडी खरीद के रखे हुए हैं। वो 10 एकर्स में जितना सूटेबल हो उतने सीड उनके पास है ताकि जैसे ही बारिश आए जैसे ही वो अपने खेत का इरिगेशन कर पाएँ और तुरंत ही सीड बो दे, है ना। तो कोई भी बिजनेस हो उसमें उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि रिस्क कितना बड़ा होगा। उसी तरह जो बिज़नेस का जो रिस्क है वो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हो। जैसे कि अगर आप कॉपी और बुक प्रिंट करने का बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, कॉपी और बुक्स को प्रिंट करने का बिज़नेस कर रहे हो, तो आप बताओ कि आपकी जो कॉपी और बुक प्रिंट करने का बिज़नेस है उसमें रिस्क का लेवल क्या है? कितना लेवल होगा रिस्क का? थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि पूरे ईयर में तो आपको कॉपी और बुक्स प्रिंट करने हैं क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, तो आपको बुक और कॉपी का जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आईफोन की, ठीक है, तो आईफोन 11 जैसे कि आया था पहले, तो आईफोन 11 आया था तो उस समय उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और फिर जैसे ही आईफोन 11 प्रो आ गया तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, कि आपका जो बिज़नेस में रिस्क है उसका लेवल क्या होगा। अगर आप आईफोन का बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप कॉपी बेचने का बिज़नेस कर रहे हो तो कंपैरिजन में किसका बिज़नेस रिस्क ज़्यादा है?
आईफोन वाले का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास दोनों मॉडल हैं और दोनों में से लोग किसको प्रेफर करेंगे? जो अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुआ है, और जो पहले का मॉडल है उसे कोई नहीं खरीदेगा। और अगर आपने उस मॉडल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया तो आपके बिजनेस में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। यस, जो बात मैंने अभी आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि प्रॉफिट रिवॉर्ड की तरह दिया जाता है कि आपने रिस्क को बियर किया, आपने रिस्क उठाया, इसलिए आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी उस फार्मर ने रिस्क लिया कि बारिश होगी तब मैं इरिगेशन करके अपने खेत में बीज को रोपूंगा और जाके जो उससे क्रॉप्स मिलेंगे उसे काट कर जाकर मार्केट में बेचूंगा। वो उसने रिस्क लिया और रिस्क वो हर साल लेता है, जिसकी वजह से कि अगर मानसून टाइम से आ गया, अगर इरिगेशन सब चीज़ सही रहा तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होता है। अगर सब चीज़ सही रहा तो ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि रिस्क हम लेते हैं तो हर बार हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉफिटेबल ही होता है। अब फार्मर ने रिस्क लिया और अगर मानसून टाइम से नहीं आई तो क्या हो जाएगी? उनका लॉस हो जाएगा कि नहीं? और वहीं अगर मानसून टाइम पे आ गया तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उन्होंने रिस्क लिया तभी उनको प्रॉफिट मिला। अगर वो कहते कि नहीं मैं तो अब ये खेती करूँगा ही नहीं, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि बारिश का तो पता ही नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, मानसून का कुछ अता पता नहीं है कि टाइम से आएगा या नहीं आएगा, तो क्या होता? क्या उनको जो प्रॉफिट मिला उस गुड्स को उस क्रॉप्स को सेल करके वो मिलता? नहीं मिलता। उनमें ज़ीरो पॉसिबिलिटी था कि उनको कोई भी प्रॉफिट होता। लेकिन अगर वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, अगर वो इरिगेशन का वेट कर रहे हैं, अगर वो इरिगेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा कि हो सकता है कि बारिश आ जाए। अगर बारिश आ जाए तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो वो उसी सिचुएशन में रहेंगे जिस सिचुएशन में पहले थे, है ना। यानी उनको कोई टू से कि उनको लॉस ही होगा जैसे कि पहले सिचुएशन में हो रहा था, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। सबसे पहला जो कॉज है वो है हमारा नेचुरल कॉज। यानी कि नेचुरल कॉजेज़ का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता कि कब हमारे पास अर्थक्वेक आ जाए, कब हमारे एरिया में फ्लड आ जाए, कब हमारे एरिया में ड्रॉट आ जाए, कब हमारे एरिया में फेमाइन आ जाए। अब ये सब क्या होते हैं? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, और फेमाइन का मतलब होता है कि भूखमरी की स्थिति, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये सब नेचुरल क्लैमिटीज़ कब हो जाए हमारे बिज़नेस में। अब जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई अचार का बिज़नेस किया और उस अचार के बिज़नेस करते टाइम में क्या हुआ कि अचानक से बारिश आ गई या फिर धूप नहीं हुआ, ठीक है, तो अचार ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हमें नहीं पता कि नेचर कब चेंज कर ले अपना मूड, कब हमारे लाइफ में अपने एडवेंचर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, ठीक है। चलिए, दूसरा कॉज होता है ह्यूमन कॉज। ऑफ कोर्सली ह्यूमन कॉज तो होना ही है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो तो आप क्या करोगे? एम्प्लॉयज़ को रखोगे। एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? बहुत ही प्यार से आपने जो गुड्स को प्रोड्यूस किया है उसमें से कुछ गुड्स अपने पॉकेट्स में रखेंगे, अपने घर जाएंगे और उसे बेच देंगे, है ना, यानी चोरी करेंगे। तो ह्यूमन की ये आदत होती है, वो चोरी वोरी करते रहते हैं, स्पेशली एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो जाए। यानी वो गुड्स को उठाया, पॉकेट में रखा और अपने घर में चला गया, तो क्या उसका पैसा आपको मिला या आगे जाकर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तो अब उस एम्प्लॉय को ही मिलेगा। जब वो बेचेगा तो अपने पास वो उस पैसे को रख लेगा, वो आपको लाके थोड़ी देगा। अगर देना ही होता तो चोरी क्यों करता, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ जो है ना काम कर कर के बोर हो जाते हैं एक ही तरीके का काम कर कर के। तो क्या करते हैं कि वो हो जाते हैं केयरलेस और गलती से मिस्टेक करके क्या करते हैं कि वो गुड्स को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप कोई ग्लास का बिज़नेस कर रहे हो, ग्लास के प्रोडक्ट्स का, और क्या हुआ कि आपके वर्कर्स ने केयरलेसली क्या किया कि उस पूरे ग्लास का जो कार्टून था उसे गिरा दिया और वो टूट गया, ठीक है। जो ग्लास का जो अंडर यूटेंसिल्स थे वो सब टूट गए। तो क्या होगा? आपको लॉस होगा, ऑफ कॉस्टली लॉस होगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो कहते हैं कि हमारे जो वेजेस हैं वो हमें एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिले, हमें इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। ऐसे करके क्या करते हैं कि स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, और अगर वो स्ट्राइक्स पे चले गए तो सामान बनाएगा कौन? तो ये भी एक तरीके का बिजनेस का आपको लॉस हुआ, ठीक है। चलो,
अब आता है थर्ड कॉज। थर्ड कॉज होता है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइसेस जो है किसी चीज़ के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अनियन, ठीक है, अनियन का एग्जांपल लेते हैं तो अनियन कभी कभी 50 रुपीज़ में बेची जाती है, कभी कभी 10 रुपीज़ में बेची जाती है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि कब किस चीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा, कब उसके प्राइसेस फॉल हो जाएंगी, कब किस चीज़ की डिमांड घट जाएगी और प्राइसेस हाई हो जाएंगी। इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा दूर दूर तक नहीं रहता, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ वन, जो कि है हमारा फिज़िकल कॉजेज़। फिज़िकल कॉजेज़ का मतलब क्या? अगर हम कभी भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हम अपने बिज़नेस में फ़िक्स एसेट रखेंगे, जैसे कि मशीनरी हो गई। तो मशीनरी में क्या होता है कि धीरे धीरे मशीनरी ख़राब हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है ना, ऑब्सोलीट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो फिज़िकल मशीनरी है, जो हमारा एसेट है, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि कोई एक ऑफिस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, उसमें से एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो क्या उस इंडस्ट्री को लॉस नहीं हुआ? ऑफ कोर्स लॉस हुआ भाई, है ना। तो ये हो गए हमारे फिज़िकल कॉजेज़। सो इस तरह हमारे बिजनेस रिस्क के नेचर और कॉजेज़ कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो चुपके से जाके ले लो, क्योंकि आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 10% ऑफ। थैंक यू।